हाँ, कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चर्चा किए थे, इसमें आप ही सवाल बनाए थे। बना रहे क्वेश्चन नंबर 16। बोला गया इसमें किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है? 25। समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है? ABC हम त्रिभुज मान सकते हैं। कर्ण 25 cm डाल दिए। उन्हें बोला गया नो उसकी परिमिति 56 cm। परिमिति एक शब्द आया है यहाँ पर। परिमिति मतलब परि मतलब चारों तरफ, मिति मतलब माप, चारों तरफ के माप को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमिति। तो परिमिति तीनों भुजा का योग फल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परिमिति। मतलब ए परिमिति 56 cm है। तीनों भुजा का योगफल कितना है? इससे हमको पता चल रहा है ए बी और बी सी और किनका योगफल है? AC। तीनों का योगफल है परिमिति। उनमें से AC कितना हो हमें पास? 25 cm। अगर यदि 56 में से हम 25 को घटा देंगे तब क्या बचेगा? AB और AC का योगफल। लिखेंगे सॉल्व किया गया, दिया गया है परिमिति बराबर 56 cm और कर्ण AC कितना हमें पास? 25 cm। चूंकि परिमिति का आने का मतलब तीनों भुजा का योगफल। चलो लो ए बी प्लस बी सी, यहाँ से यहाँ और इनका ए सी। परिमिति का आने का ही मतलब हुआ वो तीनों भुजा का योगफल बराबर कितना? 56 cm। हाँ मिस करेंगे। इसमें से AC का मान कितना? AC के स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग? AB और BC प्लस 25 इक्वल 56। चलो घटाओ। AB प्लस BC बराबर 56 माइनस 25 घटा दो 31। AB प्लस BC इन दोनों भुजा का योगफल। लंब और आधार के योगफल का, लंब और आधार के योगफल कितना आया हमारे पास? 31। अगर ये योगफल है दोनों का, एक लाठी है मान लो, इसका नाम है AB और इसका नाम क्या है? BC। बोल दियो पूरी लंबाई है 31 मीटर। पूरी लंबाई कितनी है यहाँ पर? बोल देंगे इधर 15 है, तब इधर कितना होगा? 21 माइनस 15। 31 माइनस 15। हाँ बोल देंगे इधर 30 मीटर है, इधर 31 माइनस 30। 31 माइनस 30 मतलब 1। अगर इधर बोलेंगे 20 तब इधर कितना? 31 माइनस 20। अगर यदि बोलेंगे इधर x तब इधर 31 माइनस x। तब यहाँ पर इन दोनों का योगफल कितना है बाबू? 31। इसको बोल रहे हैं, मान लो सबसे छोटी भुजा ये वाला है। BC क्या है? सबसे छोटी भुजा। इसको x मानेंगे तो AB कितना प्राप्त होगा? 31 माइनस x। अब मानेंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं। इधर जगह ना वो नोट करो यहाँ तक, जिससे नहीं हुआ था कल नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे नहीं। हो गया सबका यहाँ तक? आगे का सवाल
जिनका हो गया आगे का सवाल पढ़ करके रखो। हार्ड है वो, हार्ड ने सरल कर देंगे उसको। यहाँ तक हुआ? अब हम लोग मौन है कि नहीं? सवाल में बोला गया कि सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें, तो मान लेंगे। नीचे जगह नहीं था, ऊपर लिखो। माना कि सबसे छोटी भुजा क्या माने? बीसी कौन बाबू? बीसी बराबर लो मीटर की सीएम में सीएम। तो ए बी की माप कितनी हो जाएगी? इसलिए ए बी बराबर 31 माइनस एक्स सीएम। अब हमारे पास त्रिभुज के तीनों भुजाएं प्राप्त हो गए हैं। अब हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है आशीष पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के क्या बोले? कर्ण क्या है? एसी। इनका जो वर्ग है, आधार का वर्ग और लंब के योगफल के बराबर होते हैं। इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे ना, जितना मान आएगा वही मान इसका अगर यदि वर्ग करेंगे तो वही मान दोनों का इक्वल होता है। चलो और करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। हम लोग जानते हैं वो एसी कर्ण, एसी का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होते हैं। बीसी का स्क्वायर और एबी का स्क्वायर। वर्ग वर्ग वर्ग। एबी कितना? एसी कितना है मेरे पास? 25 का वर्ग। एबीसी कितना है? एक्स का वर्ग। आधार कितना? लंब कितना? 31 माइनस एक्स का वर्ग। अब सॉल्व करेंगे। ऊपर ही दिक्कत होते हैं, उसके बाद में दिक्कत होते हैं। चलो नोट करो इसको। इधर देखो रे, 25 का वर्ग बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है 31 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 961 प्लस माइनस 31 दूना 62 एक्स मिटा देते हैं इसको। चलो अब करते हैं इसको सॉल्व। 625 बराबर में क्या है? एक्स स्क्वायर 2x² प्लस में 961 माइनस में 62 एक्स। तो अब सुनो, इसको उधर ले जाओ। संख्या है 625, जीरो रहेगा इधर, हो जाएगा 0। 2x² प्लस 961 है, प्लस में ले जाएंगे उसको उधर माइनस 625 माइनस 62 एक्स। फटाफट करते जाओ। 336 माइनस 62 एक्स। अब देखेंगे द्विघात समीकरण के फॉर्म में है या नहीं? नहीं है, तो उसको उस रूप में लाएंगे। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस, चलो गुणनखंड करते हैं।
पहले छोटा कर लो। दोनों तरफ पहले सर सीधा कीजिए उसको। कायल करेंगे, ये कर उससे कायल को दिक्कत नहीं। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर भाग देंगे क्या हो जाएगा? आनो यहाँ जब हम बतलाते हैं नोट मत करो, लग जाएगा। भाग देंगे क्या हो जाएगा? 0 बराबर 2 से भाग देंगे, इसमें 2 कट जाएगा, x स्क्वायर, फिर 2 से इसमें माइनस 31x और प्लस 168। इसमें 2 से भाग देंगे, कितना होगा? 168। 168। हाँ। चलो और करते हैं, गुणनखंड कितना होगा? x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 7x प्लस 100। अब हम लोग 5 हो गए, उतना गुणनखंड नहीं करेंगे, सिखाएंगे। कॉमन लो, माइनस 24 माइनस 7 x माइनस 0 बराबर x और माइनस x माइनस 24, दोनों के लिए है 0, इसके लिए भी है और इसके लिए भी। चलो बारी बारी से, चलो पहले नोट कर लो, टाइम दे दिए, नोट लिखा है चूंकि x माइनस 7 इक्वल 0, इसलिए x बराबर बाबू 7, अगेन x माइनस 24 इक्वल 0, इसलिए x बराबर 24। और संभव होगा क्यों बोला गया? नु सबसे छोटी भुजा ज्ञात करने के लिए। कौन छोटी, कौन सा यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी है? इसलिए छोटी भुजा x बराबर 7। आंसर आगे का सवाल क्या है? नु 15। हाँ कैसे हो जाएगा? अच्छा 17 ना। पहले कुछ हम रफ में सिखाएंगे, तुम लोग को सीखने का प्रयास करना, ठीक? जो बोले हैं उसके ऊपर ध्यान देना। रफ कर रहे हैं, नोट नहीं करना तुम लोग। ABC 16-17 ना। हाँ इधर अनुभव रे कर्ण को छोड़ देंगे तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 2 होगी ना। कर्ण को छोड़ दिए, 2 भुजा बच रहा है, लंब और आधार। अब बोल रहे हैं, सुनने का प्रयास करना और समझने का। कर्ण एक भुजा से, कर्ण एक भुजा से, कोई एक भुजा ले लो, या तो हम AB ले लेंगे या तो BC। एक भुजा से 2 अधिक BC ले रहे हैं। इधर कर्ण जो है BC से 2 अधिक है, इसको हम 10 बोल रहे हैं। नु तो कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? 20। 12 नु क्या बोले? ठीक ढंग से समझने का प्रयास करो। बोल रहे हैं कर्ण एक भुजा से, 2 भुजा है, कर्ण को छोड़ करके 2 भुजा है बाबू हमारे पास। जो बोल रहे समझने का प्रयास करो। कर्ण एक भुजा से 2 अधिक है, एक भुजा हम BC को ले रहे हैं, AB को छोड़ दिए हम, ठीक। एक भुजा से कर्ण जो है 2 अधिक है। अगर यदि हम एक भुजा 10 मान रहे हैं तो कर्ण की लंबाई 12 कितने रे? 12 होगा ना।
इसको हम 12 मान रहे हैं, तब कर्म की लंबाई 14 नु। अगर यदि इसी को हम 16 मान लेंगे तब इसकी लंबाई कम नहीं होगा। इससे कर्ण क्या है 2 अधिक, इसको नहीं मानेंगे हम इसी को मान लेंगे तब उल्टा करेंगे, घटा देंगे यही करेंगे नु। बोला गया सवाल में कर्ण जो है एक भुजा से क्या है 2 अधिक, हर हमेशा अधिक है। 16 अधिक कितना होगा 9 14, तब में 2 अधिक हो रहा है। देखो इसको 18 मान रहा है तब 16, 2 अधिक है, देख लो हर कंडीशन में है ना। इसको 20 मान रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं हम 2 को घटा, बोला गया था 2 अधिक है, उल्टा मान रहे हैं उसी को, जो अधिक है उसी को मान रहे हैं। तो पहली भुजा क्या हो रही है 2 कम हो रही है बाबू, घटा रहे हैं ना। अधिक का मतलब क्या बोले थे 2 जोड़ते हैं उसमें, लेकिन उल्टा अगर यदि मान लेंगे तो उल्टा कर देंगे, अधिक है फिर भी क्या कर देंगे उसको घटा देंगे। इसको हम 25 मान रहे हैं तो आधार 23 होगा नो। और अगर यदि इसको x माने तो क्या करें x माइनस 2। अगर यदि इसी को हम क्या मान लेंगे y माइनस 2, z मान रहे हैं z माइनस 2। हाँ पुनः एक भुजा से तो एक भुजा से इसका तुलना कर लिया, अब दूसरी भुजा क्या है मेरे पास सवाल में बोला गया दूसरी भुजा से इससे ये वाला जो कर्ण दूसरी भुजा से 2 गुने हैं। पहले से क्या था 2 अधिक था, लेकिन दूसरे भुजा से जो कर्ण है ना 2 गुना, इसको अगर यदि हम 10 मानते हैं तो कितना होगा 20 हो रहा है कि नहीं रे। इसमें और एक बात जोड़ा गया क्या 2 गुने से 1 अधिक है नु, तो जोड़ देंगे उसमें 21। अगर यदि नु इसको हम 11 मान रहे हैं तो बतलाओ 2 गुना करो फिर 1 जोड़ दो उसमें 11 दूनी 22 1। पहले समझो मेन पॉइंट क्या होगा। कर्ण जो है दूसरे भुजा से ई भुजा नु इससे 2 गुना है और फिर 1 अधिक, 2 गुना से भी 1 अधिक 12 मतलब 12 दूनी 24 1 13 दूनी 26 1 27 हो रहा है ना। हम इसको मान रहे तब इसको निकाल रहे हैं, इसको नहीं मानेंगे उसी को मान लेंगे तब। हाँ नु इसी को सब इसको हम 25 मान 23 होगा 24 होगा हाँ। उल्टा जब मानते हैं बाबू तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। उल्टा सवाल में बोला गया नु लंब से कर्ण 2 गुना है तो हम 2 गुना कर रहे हैं, सवाल के मुताबिक कम कर रहे हैं। सीधा मान है तो सीधा गुना है तो गुना करेंगे, 1 अधिक है तो 1 जोड़ देंगे। लेकिन उल्टा मानेंगे तब उल्टा करते हैं उस टाइम में, जब उल्टा मानेंगे तो कर्ण को ही हम मान लेंगे कितना 21 मान। उल्टा मान रहे हैं कर्ण को नहीं, कर्ण को ही मान रहे हैं, लंब को मानना चाहिए। उल्टा मान रहे हैं, सुनने का समझने का प्रयास करना। क्या बोला गया इससे ई 2 गुनी है 1 अधिक है तो हम 21 दिए उल्टा ही मान लिया। ये कितना प्राप्त होगा क्या कि 1 जो अधिक था अधिक मतलब होता है जुटना, उल्टा मान घटा देंगे इसमें 1 और 2 गुना है बाबू तो गुना का उल्टा भाग करेंगे 10 प्राप्त होगा। नु देख लो 21 में 1 20 में 2 से भाग 10। फिर देखो 31 मान रहे नु बदलाव बिना भाग कितना होगा नु 1 अधिक था उल्टा मान रहे घटा देंगे, जोड़ना नहीं है। और गुना करने के लिए बोला गया उल्टा मान रहे भाग दे देंगे, गुना का उल्टा भाग और अधिक का उल्टा कम, ऐसे होता है। अगर यदि इसको अब x मान लें तब कितना होगा सब x में 1 घटा और 2 से 1 घटाएंगे और 2 से क्या करेंगे क्या नु क्या जोर से बोलो न
अब हम सवाल के ऊपर चलेंगे। मन में बात को मत रखो छिपा करके, ठीक। अब सवाल के ऊपर चलेंगे ना, सब अपने पास किताब को खोल करके रखो। जो वर्ड हम पढ़ेंगे उसके ऊपर ध्यान देना है तुम लोग। सॉल्व थोड़ा सा हार्ड लगे, लेकिन हार्ड लगने नहीं देंगे। प्रयास करना घर में जाकर के। सॉल्व बोला गया नो, हाँ पढ़ रहे हैं, किताब के ऊपर नजर डालो। किसी समकोण त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, इधर देखो। जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे तुम लोग को करना है। हाँ मंत्र पढ़िएगा जजमान। दोनों हाथ उठाइए। सॉल्व किए नो, एक समकोण त्रिभुज बोला गया था, हम समकोण त्रिभुज बना लिए। अब फिर वहां से पढ़ेंगे। का कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण एसी है। एक भुजा से 2 सियम अधिक, कर्ण को छोड़ करके कितनी भुजा बच रही है यहाँ पर? एक भुजा कोई मान लो ये एक है, ये क्या है? दूसरी भुजा एक मान ले। एक इससे क्या है? दो अधिक है। और पुनः और दूसरी भुजा यहाँ पर बाबू लंब, दूसरी भुजा के 2 गुने से 1 अधिक। इससे 2 अधिक है, इससे 2 गुने से 1 अधिक। हम इसी को मानेंगे। किसको मानेंगे? कर्ण को। माना कि कर्ण बराबर एक्स, कर्ण एसी बराबर नु एक्स माने। इससे कर्ण क्या है? 2 5 माने 3 एक्स माने 3 कम ना करना इसमें। हाँ। उल्टा मान लिया, इसको मानना चाहिए तब हम 2 जोड़ते हैं इसके लिए, लेकिन हम उसी को मान रहे हैं। इसमें क्या करेंगे? घटाएंगे बाबू। उसको कितना माने? बदला बीसी एक्स माइनस 2 बीसी एक्स माइनस 2 सर 2। हाँ त्रिभुज में 3 भुजा होती है, ठीक। 2 भुजा प्राप्त हुआ नु, एक भुजा विभव की है यहाँ पर। इसको कैसे प्राप्त करेंगे? बोला गया है और दूसरी भुजा के 2 गुने। इससे जो ई है ना बाबू, लंब से कर्ण 2 गुना है। अगर यदि 20 तो ई 10, इससे 2 गुना है बाबू, 10 होगा तब ना 20 होगा। अगर यदि 15 तब 30। हम इसको मान रहे हैं तो इसको प्राप्त कर रहे हैं। हम उल्टा मान लिए हैं। किसको मान लिए हैं? कर्ण को। अगर यदि इसको हम 30 मानते हैं, 20 इससे 2 गुना है, लेकिन उसी को मान रहे हैं, भाग करेंगे। 2 से क्या कर रहे हैं? बता दो 15 हो रहा है। 15 कैसे हम प्राप्त कर रहे हैं? गुना बोला गया तो भाग कर रहे हैं, उल्टा मान रहे हैं, इसीलिए हम वैसा कर रहे हैं, ठीक। और एक अधिक न बोला गया है, इससे 2 गुना से भी क्या 1 अधिक है। तो 15 दूना 30 31। अब इसी को हम 31 मान रहे हैं। कैसे प्राप्त किए? 15 एक अधिक बोला गया था तो 1 घटाए, और 2 गुना बोला गया तो 2 से भाग दिए। उल्टा मुंह सब कुछ उल्टा कर देंगे। अधिक तो 1 घटाएंगे बाबू, भाग बोला गया गुना, 2 गुना बोला गया 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो बतला ये x है तो ये कितना होगा ना? x माइनस 1/2, इसलिए ए भी बराबर x माइनस 1/2। हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात हो गई। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ तक जिसको समझ में आए वो बना सकता है सवाल, इंडिया के हर कोने में जाकर के बना सकता है, अन्यथा यहाँ तक जिसको समझ में नहीं कहीं कुछ नहीं कर सकेगा। इसको नोट करने का प्रयास करो, उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको आगे चलकर। अन्नू इधर देखना, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। चलो इधर
क्या होता है कर्ण का वर्ग AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हम लोग फटाफट AC क्या है x का स्क्वायर AB क्या है नूर। हाँ यहीं पर तुम लोग का दिमाग चकरा रहा था देख लो बराबर BC क्या है x माइनस x का होल स्क्वायर x स्क्वायर। सुनो यहाँ x माइनस 1 ऊपर में 2 क्या है नीचे। ये जो है ना बाबू स्क्वायर इसके लिए भी है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। स्क्वायर जो है दोनों के लिए। अब समझ में आया a माइनस b का होल स्क्वायर हुआ नीचे 2 का स्क्वायर। ठीक तो चलो आप करते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। इसके नीचे कुछ नहीं है एलसीएम दिख रहा है कुछ x का स्क्वायर बराबर चलो एलसीएम लेते हैं आप 1 और 4 का 4 से 4 में 1 into x स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 2x प्लस में प्लस इससे इसमें 4 गुना x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4 चौक फिर 9 माइनस 16। अब देख लेंगे कौन कौन समान घात है। ओके यहाँ तक करो आंसर नहीं आया कर रहे हैं देखना आंसर आया खबर करो सवाल। हाँ x स्क्वायर और 4x स्क्वायर 5x रे समझो 1 और 16 17 हो जाएगा। वन प्लस में है 16 किस में प्लस में 17 हुआ माइनस 2x और माइनस 16x माइनस 18 प्लस नीचे क्या है 4। चलो आप करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 into x स्क्वायर 1 into 5x स्क्वायर हुआ माइनस में 18x प्लस में 17 बराबर 4 गुना x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर। चलो आप सॉल्व करते हैं इसको उधर से इधर लाओ 4x स्क्वायर बराबर में 0 घटाओ x स्क्वायर 18x प्लस 17 बराबर 0 x स्क्वायर 17x माइनस x प्लस 17 बराबर 0 x माइनस 17 माइनस x माइनस 17 बराबर 0 इसलिए x माइनस 1 x माइनस 17 बराबर 0। बारी बारी से अब निकाल लेंगे। दिमाग लगता है वही त्रिभुज तीनों भुजा निकालने क्या होना है किसको क्या करना तब तक में समय पार। आगे हम सर लिख देंगे चूंकि 15
और संभव है एक नहीं होगी वो। इसलिए तीनों भुजा ज्ञात करना है। एक ही भुजा ज्ञात। तीनों भुजा। पहली भुजा क्या? पहली भुजा AC बराबर F। पहली भुजा AC बराबर क्या है अनु? F। तो x का मान। दूसरी भुजा लिखो। X minus 2। हाँ दूसरी भुजा। X minus 2। नाम क्या है? BC। BC। x माइनस 2 मतलब नो 17 माइनस 2 घटा करके लिखो। ओके अब नीचे लिख लो तीसरी भुजा। अपने आप को टाइट करो। क्वेश्चन नंबर छोड़ करके 19 बनाओ पहले। छोटा सवाल 19। क्वेश्चन नंबर 19 लिखो। किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 19। 18 छोड़े हैं, 18 को भी बतलाएंगे। पहले 19 छोटा सवाल है, इसको पहले बना लो। किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मात्रक 30 वर्ग मात्रक है। यदि शीर्ष लंब आधार से 7 मात्रक अधिक हो तो उसका आधार तथा शीर्ष लंब निर्धारित कीजिए या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। आओ बनाते हैं। एक त्रिभुज लेते हैं ए बी और सी। ए बी और
सी। इसमें बोला गया नु त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल कितना है इसका लिख दिए। पुनः आगे बोला गया है कि यदि शीर्ष लंब लंब व उलंब ए बी आधार से किससे इससे जो है ना लंब 7 अधिक, अगर यदि इसको हम 10 लेते हैं तो 17 हो जाएगा। नहीं होगा, बोला है सवाल में शीर्ष लंब आधार से 10 अधिक ये वाली भुजा बाबू इससे क्या है 7 अधिक 10 लिए तो 17 हो जाएगा और 20 लेंगे तो क्या कर रहे हैं अब लो x लिए x प्लस 7 कितना हो जाएगा x प्लस 7। किसको मानेंगे इसको किसको ए बी को कि बी सी को दोनों को मान सकते हैं। बोला गया सवाल में इससे ए बी क्या है 7 अधिक तो 10 तो 17 जोड़ रहे हैं बाबू साहब, इसको मान रहे हैं 10 तो कितना हो रहा है अपने आप। हम इसको नहीं मानेंगे उल्टा मानेंगे। अधिक बोला गया अधिक में 7 जोड़ रहे थे, इससे जो पहले सवाल बनाया तो उल्टा माने थे ना बाबू। देखो उल्टा मान करके दिखाते हैं तुम लोग को भी। इसी को मान लेते हैं 17 तब 10 उल्टा मानने पर घटता है कि नहीं बाबू। देखो 10 हो रहा है कि नहीं तो 17 में क्या किया 7 को। अगर इसको हम x मान देता x माइनस हाँ उल्टा मानते हैं तो घटता है और सीधा मानेंगे तो अब हम लोग का मर्जी, हम कुछ भी कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं उसको मान सकते हैं। चलो आप किसको माना तुम लोग बताओ। बीसी को इसको चलो मान लेते हैं। माना कि आधार AC बराबर नहीं BC इक्वल BC बराबर x मात्रक क्या माने मात्रक मान लिए तो बतलाओ नु शीर्ष लंब शीर्ष लंब क्या होगा AB बराबर x प्लस 1 दिया गया त्रिभुज ABC का क्षेत्र हानु 30 वर्ग मात्रक क्षेत्रफल है ना हमारे पास। अब देखो क्या करें, जो चीज दिया रहता है उसी का फॉर्मूला लगा याद रखना। अगर परिमिति दिया रहेगा तो परिमिति का ही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगाओ हाफ आधार इंटू हेलो पागल हाँ चला रहे क्षेत्रफल के तरफ में हम क्षेत्रफल का मान पुट कर देंगे और आधार के स्थान पे आधार, ऊंचाई के स्थान पे ऊंचाई, शीर्ष लंब पे कितना है क्षेत्रफल 30। क्षेत्रफल के नीचे इक्वल 1/2 जा आधार है ना अब तो सॉल्व करना है। हाँ बन जाएगा, रुको देखो इधर क्या है 30 है, इधर 1/2 इंटू में क्या है x इंटू x 7x यही है ब्रैकेट के अंदर में रहेगा। गुणन का सिंबल है, ऐड का सिंबल है, इसलिए ब्रैकेट में रहेगा। क्या करते हैं देखो 30 बराबर 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 7 नीचे क्या आएगा नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू x स्क्वायर 30 दूना इधर लो माइनस आप गुणनखंड कर सकते हैं कि नहीं।
एक्स स्क्वायर कितना होगा 7x माइनस 60 12 पंचे 60 12 पंचे हुआ कि नहीं हुआ इधर बोले हुआ चलो कॉमन लो बराबर में 0 तो पता ही है तुम लोग को x माइनस 5x प्लस 12 बराबर 0 अब दोनों के लिए आ गए यहाँ तक नोट करो क्या है x माइनस 5 क्योंकि x माइनस 5 बराबर 0 दूसरा कंडीशन क्या है वो मेरे पास x प्लस 12 बराबर 0 x बराबर 5 इधर x बराबर और संभाव वैसा कंडीशन देखना पड़ता है सवाल के अनुसार से चलो तीनों भुजा ज्ञात करना हो तब कौन सी है आंसर दो को आंसर है 5 और 12 प्लस आंसर नहीं थे इधर सुनो इधर सुनो रे लंबाई जो होती है अगर यदि दूरी तय कर रहे हैं तो ऋणात्मक नहीं हो क्यों जाएंगे मिर्जापुर क्या बोलेंगे प्लस 3 किलोमीटर कि माइनस 3 किलोमीटर बोलेंगे प्लस 3 किलोमीटर वही बाबू आधार क्या है यहाँ पर आधार क्या मान है x का मान कितना है आप बताओ शीर्षलम x प्लस 7 कितना x प्लस 7 x का मान क्या लेना 5 चलो ऐड करो 12 हुआ आंसर ऐसे हो 20 नंबर का हुआ नंबर क्वेश्चन दूरी ऋणात्मक नहीं होती है इसीलिए ऋणात्मक मान आया उसको संभाव लिखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का हुआ नंबर 20 नंबर का हुआ नंबर लिखा देते हैं लिखो किसी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल एक 100 मीटर स्क्वायर है और उसकी 3 भुजाओं का योगफल 30 मीटर है किसी आयताकार कमरे की मिस कर रही है किसी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है और उसकी तीनों भुजाओं का योगफल 30 मीटर है आयत के विस्तार ज्ञात करें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना 20 के 1 सर 20 नंबर का वन समझने का प्रयास करना थोड़ा सा कैसा क्षेत्र भुजा की संख्या हम क्षेत्र कैसा है वो आयताकार इसमें भुजा की संख्या आयत में कितनी भुजा होती है उसका नाम क्या क्या होते हैं नाम 4 भुजा उसका नाम मतलब ना ABCD कौन का नाम बोल रहे तुम हाँ AB हाँ BC हाँ CD अब की बार नाम ना है देख लो ए बी दूसरा बी सी फिर सी डी नहीं आयत में लंबाई की संख्या कितनी होती 4 लंबाई और चौड़ाई 2 वही तो पूछ रहे हैं
अगर यदि हाँ एक बात और, आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है? सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर। तो अगर यदि इसको ए बी को हम 10 मान लेते हैं तो DC मान 10। क्यों? आमने सामने की भुजा सर जी हाँ मैडम जी माना कि आयत की लंबाई क्षेत्र की लंबाई बराबर x मान लो। इसको क्या माने हैं? ठीक नो। अगर यदि इसको हम x मानते हैं तो DC की लंबाई। अब मान लो चौड़ाई बराबर y मान। चौड़ाई कहाँ है रे? यही है चौड़ाई। क्या है? y और y। कुछ भी मान लो, सियाम या मात्रा सियाम हो गया। सवाल में बोला गया नो 3 लगातार भुजाओं का योगफल कितना मीटर? 3 भुजा लगातार भुजा। यहाँ से चलते हैं आप, यहाँ पे हम खड़ा हो, ठीक। यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से एक भुजा पे चले, फिर दूसरे भुजा पे, फिर तीसरे भुजा। तो तीनों भुजा का योगफल कितना है? सवाल हमने बोले, सवाल बोल रहा है x और y और x और y और x पर अगर यदि चलते हैं हम तो कितना दूरी तय करते हैं हम लोग? 30। तो x प्लस y बराबर यही दिया गया है, 3 भुजा का योगफल। क्योंकि 2x प्रश्न बोल रहा है, हमने बोल रहे हैं प्रश्न से 2x प्लस y का मान 30। 3 भुजा का योगफल, तो 1 भुजा 2 भुजा 3 2x प्लस